हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ उस मंदिर पर जो कि इस समय राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जी हाँ, बिल्कुल मैं हूँ इस समय खाटू श्याम मंदिर पर। और ये कहा भी जाता है जिसको कोई सहारा नहीं देता उसको बाबा खाटू श्याम सहारा देते हैं। और इसी के लिए कहा भी जाता है कि हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। तो आप भी मेरे साथ करिए बाबा खाटू श्याम के मंदिर के दर्शन। तो दोस्तों, मैंने अपनी जर्नी उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले से शुरू की। तो दोस्तों, हम अपने घर से बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। दोस्तों, हम लोग यहाँ से बाय रोड स्कॉर्पियो से जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले राजस्थान जयपुर, फिर वहाँ से रिंगस, और रिंगस से 18 किलोमीटर दूर खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। तो मैं वहां पहुंचकर दर्शन प्राप्त कर सकता हूं। तो चलिए आप भी एंजॉय करिए मेरे साथ ये जर्नी। श्री खाटू श्याम जी का मंदिर हिंदुओं का एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है जो कि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। अगर आप कहीं से भी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पहुंचना होगा रिंगस नामक कस्बे तक। तो दोस्तों, रास्ते में हम लोगों को बहुत सुंदर व्यू दिखाई दिया जहाँ हम लोगों ने गाड़ी रोककर सेल्फी निकलवाई। यह कस्बा सीकर जयपुर हाईवे के बीच में स्थित है और यह स्थित रिंगस स्टेशन श्री खाटू श्याम जी मंदिर का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों, हम लोग जयपुर पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने जयपुर में एक ढाबे पर गाड़ी रोककर चाय नाश्ता किया। उसको देखा दिल में उसकी तस्वीर लगी, क्या नाम था उसका रब जाने, मुझको रांझे की हीर लगी। मैंने देखा एक सपना संग उसके नाम अपना, मैं जोड़ आया मैं उसे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया मैं उसे दिल छोड़ आया। जयपुर से रिंगस की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। मैंने अपनी यात्रा कार द्वारा की है। सबसे पहले मैं पहुंचा जयपुर, फिर वहां से मैं पहुंचा रिंगस, और रिंगस से फिर पहुंचा श्री बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर पर। जैसे ही आप मंदिर के निकट पहुंचेंगे तो यहाँ आपको एक भव्य और सुंदर प्रवेश द्वार देखने को मिल जाएगा जिस पर कि जय श्री श्याम लिखा हुआ होता है। यहाँ से मुख्य मंदिर की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की है। कुछ वक्त यहाँ से पैदल यात्रा शुरू करते हैं। साथ ही कुछ श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो रिंगस से ही अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पहुँचकर अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया। यहाँ पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जिसका किराया 100 रुपये 24 घंटे के लिए होता है। फिर वहाँ से हम लोगों ने एक होटल में गए और वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया। खाने के बाद हम लोग बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए निकल गए। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग खाना खाकर फ्री हो चुके हैं। हम लोगों ने रास्ते में बहुत मस्ती की, आपने देखा भी होगा। यहाँ पर आपको बहुत श्रद्धालु दिख रहे हैं जो झंडे लेकर भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पहुँचकर हम लोग भी चलो दर्शन करते हैं। दोस्तों, हम लोगों को यहाँ पर प्रसाद व श्री खाटू श्याम जी के झंडे की दुकानें देखने को मिली। मंदिर के मार्ग में जो दुकानें सजी हुई हैं उनकी खूबसूरती वाकई देखने लायक होती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं पीछे कितनी सुंदर सुंदर दुकानें देखने को मिल रही हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। ये पांडु पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बाबा श्री खाटू श्याम जी को उनके रिश्तेदार व घर वाले बचपन में बर्बरिक नाम से पुकारते थे, जो कि उनके घुंघराले बालों के कारण उनका नाम बर्बरिक रखा गया था। साथ ही बाबा को श्याम नाम भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। कहा जाता है कि घटोत्कच व उनके पुत्र बर्बरिक
दोनों की उनकी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना था तब बर्बरिक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि युद्ध में किसकी तरफ से हैं, तब उन्होंने कहा था जो पक्ष हारेगा वह उसकी तरफ से लड़ेंगे। ऐसे में श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए यह उल्टा न पड़ जाए। बर्बरिक को महादानी भी कहा जाता था। इसी का लाभ उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरिक के सामने पहुँचे और दान मांगा। बर्बरिक से दान में उन्होंने शीश मांग लिया। बर्बरिक भी भगवान की लीला समझ गए और उनको दान में शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने अपनी आंखों से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। तब श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि जीत का श्रेय किसको जाता है। तब इसमें बर्बरिक कहते हैं कि श्री कृष्ण की वजह से उन्होंने जीत हासिल हुई है। श्री कृष्ण इस बलिदान से काफ़ी खुश हुए और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। मंदिर मार्ग में श्रद्धालु बाबा के जयकारे और भजन गाते हुए दिखाई देते हैं। और इस प्रकार हम पहुंच गए बाबा श्री खाटू श्याम जी के मुख्य मंदिर पर। यह मंदिर परिसर में वीडियो व फोटो खींचने के लिए मना किया जाता है और यहाँ पर मुझे बाबा श्री खाटू श्याम जी की छवि फूलों से सजी हुई दिखाई दी। मंदिर परिसर में दर्शन के बाद सीढ़ियों से होते हुए बाहर आते हैं और मंदिर के दर्शन के बाद फिर वहां से 500 मीटर दूर स्थित श्याम कुंड पर पहुंचे। देखो दोस्तों, आपको श्याम कुंड दिख रहा होगा। यहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ कोई भी नहाता है तो उसके शरीर से कोई भी रोग दोग कष्ट वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहती। यहाँ नहाने के बाद सब रोग मिट जाते हैं। इस पानी में अमृत है। यह कुंड बड़ा कुंड है जिसमें पुरुष नहाते हैं। फिर इस कुंड के बाद उस कुंड की तरफ गया जिसमें औरतें नहाती हैं। यह जो महिलाओं वाला कुंड है, यहीं बाबा खाटू श्याम जी का शीश प्रकट हुआ था। यही वह जगह है जहां पर गौशाला से गाय आकर बाबा श्याम के शीश को दूध पिलाया करती थी। इसी कुंड से पानी दूसरे कुंड में छोड़ा जाता है। यहाँ श्याम कुंड पर भी बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर दर्शन प्राप्त करके मैंने अपनी यह यात्रा पूर्ण की और हम लोग यहाँ से वापस चले गए। दोस्तों, मंदिर से बाहर निकलकर हम लोगों को मिला आइसक्रीम का ठेला, जहाँ पर हम सभी लोगों ने आइसक्रीम खाई और फिर यहाँ से हम लोग सीधे अपनी गाड़ी के पास पहुँच गए। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।